नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं कुंडली के लिए। क्योंकि कुंडली देखते हुए क्या क्या चीज देखना चाहिए ये तो मैं सीरीज आपको एक बता चुका सारी। अगर आपने ना देखी हो तो सीरीज को देख लीजिए। कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी होती है, बड़े गहन सूत्र होते हैं इसके, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो आप चीज समझ जाते हैं तो उस केस में आपको बहुत सहायता मिलती है किसी भी कुंडली को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब जैसे राशि, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, तीन तरह की राशि होती है, लेकिन इनका यही मीनिंग नहीं है, इनका मीनिंग बहुत होता है। वो सब मीनिंग हम लोगों को समझने पड़ेंगे कि क्या राशियों के गुण हैं, क्या प्रकृति है, क्या उनका स्वभाव है। वो सब चीजें जब हम देखेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि यार प्रेडिक्शन के अंदर तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम तो उस चीज को छूते भी नहीं है, हम केवल वो देखते हैं कि कौन सा भाव का स्वामी कहाँ गया है और किस भाव में बैठा है। अब अशुभ ग्रहों से त्रस्त है या शुभ ग्रहों से त्रस्त है, उसके हिसाब से रिजल्ट हम लोग बोल देते हैं। तो हम तो बहुत बात की बात बोलते हैं शुरू में। क्या मतलब हम लोगों को लॉजिक एक देखना है, क्या ऐसे सूत्र हैं जो हम लोगों को देखने हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे जो रियली किसी भी जातक को चौंका सकते हैं। कोई जातक आपके पास पत्री लेकर आया और आपने उससे कहा कि भाई तुम्हारे लगता है चेस्ट में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सुन के हैरान हो जाएगा, बोलेगा हाँ सर प्रॉब्लम तो है। तो वो कैसे आप पता लगाएं, कैसे करें इस चीज को, तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जानना आवश्यक है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में एक श्लोक दिया हुआ है। आप श्लोक लिखा दे सकते हैं, राइट साइड पे श्लोक लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। शिरो वक्त्रो रोहज ठरक कटी वस्ती प्रजनन। यानी ये कहता है कि 12 राशियों को, 12 भावों को, 12 उस चीज में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 12 भावों को हमने 12 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? पहले भाव को हमने डिवाइड किया हुआ है सर, यानी आदमी का सर जो है, हेड, वो पहले भाव से देखते हैं। उसका फेस, चेहरा, दूसरे भाव से देखते हैं। उसकी छाती, चेस्ट, तीसरे भाव से देखते हैं। उसका हर्ट, हृदय, चौथे भाव से देखते हैं। उसका स्टोमक यानी पेट, पांचवें भाव से देखा जाता है। छठे भाव से इंसान का वेस्ट, कमर देखी जाती है कि कमर कितनी, कैसी कमर है उसकी, कमर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टोमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पांचवें हाउस से। तो छठे हाउस से हम उसकी कमर के बारे में जानते हैं। सातवें हाउस से बस्ती के बारे में। बस्ती क्या चीज होती है? बस्ती का क्या होता है कि अगर आप एक पोर्शन बना लो, मतलब आपकी जो नाभि है, नाभि से लेके प्राइवेट पार्ट्स तक एक लाइन खींच लो, तो उसका जो निचला वाला हिस्सा होगा उसका आधा आधा कर लो, तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो बस्ती कहलाएगा। यानी आपकी नाभि से आपके प्राइवेट पार्ट्स तक अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और उस लाइन के दो टुकड़े किए जाएं, आधा आधा किया जाए, तो जो नीचे वाला आधा हिस्सा है वो बस्ती कहलाता है। आठवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट्स का भाव है। नवां भाव आपकी थाई, जांघों का भाव है। 10वां भाव आपके घुट्नों का भाव है। 11वां भाव आपकी शिन्स, एंकल्स जो होते हैं उनका भाव है। और 12वां भाव आपके पैरों का भाव है। तो ये 12 भावों से क्या चीज हम लोग देखते हैं काल पुरुष में, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि पहले भाव पे, जिससे हम चेहरा देखते हैं, हेड देखते हैं, पहले भाव से चेहरा नहीं देखते, माफ कीजिएगा, सेकंड हाउस से चेहरा देखते हैं। अगर सेकंड हाउस में, जिससे हम चेहरा देखते हैं, पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह कौन से होते हैं? अशुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अगर ऐसे ग्रह बैठे हों, या ऐसे ग्रह पहले दूसरे भाव को देखते हों, दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हों, दूसरे भाव को ऐसे ग्रह देखते हों, यानी दूसरा भाव पीड़ित हो, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे इंसान के चेहरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। या आपकी कुंडली का चौथा भाव आप चेक कीजिए। चौथे भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, चौथे भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, दो या दो से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि है, या दो या दो से अधिक पाप ग्रह बैठे हैं, वो ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी चीज में पीड़ित जो हो ग्रह भाव, वो दो या दो से अधिक ग्रहों से पीड़ित होना चाहिए, मिनिमम दो या उससे अधिक से। तो दो या दो से अधिक पाप ग्रह बैठे हैं, या दो या दो से अधिक पाप ग्रह उसको देख रहे हैं, तो चौथा हाउस पीड़ित हो जाता है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि इंसान का हृदय में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दुर्बल है। पांचवा हाउस इसी प्रकार,
अगर पीड़ित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, उस केस में आदमी के पेट में प्रॉब्लम होती है, ये निश्चित है। तो ये आपको शरीर के अंग ध्यान रखने हैं, और वो शरीर का अंग जो भाव बताता है, अगर वो भाव पीड़ित है कुंडली में आपके, तो निश्चित रूप से उस अंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप ये सब चीज देख के उसको डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई आपके शरीर में यहां पे प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा सा आप इलाज कराइए। या क्योंकि छठा भाव आपका कमजोर है, सातवां भाव आपका कमजोर है, या आठवां भाव आपका कमजोर है, तो आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार से उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी दी जा सकती हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी दी जा सकती हैं। तो बहुत सिंपल है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लग्न संधि का पॉइंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लग्न संधि। यानी कभी कभी देखा होगा आपने किसी कुंडली में, किसी इंसान का लग्न 29 डिग्री 40 मिनट का है, 29 डिग्री से ऊपर है और 1 डिग्री से कम है। वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि उस जातक को कैसा माने। जैसे इन्हीं कुंडलियों में 2 कुंडली हम देख रहे हैं, इस कुंडली में लगन में 9 नंबर राशि है, और जातक का जो लगन है वो 29 डिग्री 40 मिनट का है। यानी अगर कुछ समय और होता तो ये लगन मकर लगन बन जाता, क्योंकि 1 डिग्री लगन 4 मिनट में चलता है। 1 डिग्री लगन 4 मिनट में चलता है, बहुत तेजी से लगन चेंज होता है। 30 डिग्री लगन 2 घंटे में चेंज होता है, तो 1 डिग्री लगन 4 मिनट में चेंज होता है। तो ये 1 मिनट के अंदर ही अगर 20 सेकंड वगैरह हो, 20 मिनट हो, तो ये आधा मिनट में ही चेंज हो जाएगा। अगर आधा मिनट की भी आपके पास थोड़ा जन्म का समय रहने में गलती हुई, तो ये इस केस में लगन चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा चक्कर रहता है ऐसे केसेस में जहां लगन 29 डिग्री या उससे ऊपर हो, या जहां लगन 1 डिग्री या उससे नीचे हो। तो ऐसे केस में क्या करें, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली चेंज हो जाती है, प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है सारी। अब जैसे पहली कुंडली अगर आप देखें, इसमें लगन 29 डिग्री 40 मिनट का है। अगर हम ये मान लें कि ये कुंडली सही है, तो लग्नेश इसमें गुरु बनता है, और वो अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो इस केस में इसके अंदर मंच महापुरुष योग भी बनता है, हंस योग बोलते हैं जिसको। लेकिन दूसरी कुंडली में अगर मकर लगन हो जाता है, तो इस केस में ये पंच महापुरुष योग नहीं बनता। और गुरु इस कुंडली में योगकारी ग्रह है, क्योंकि वो लगन का स्वामी भी है। और इस कुंडली में गुरु योगकारी ग्रह नहीं है, क्योंकि वो 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। दोनों भाव ही अशुभ भाव होते हैं, इनका स्वामी होना अशुभ हो जाता है। तो देखिए कितना फर्क पड़ गया, यानी लगन संधि में जरा सा फर्क पड़ गया। अगर आपने 9 का 10 ले लिया, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा इसके अंदर। इसी प्रकार से सूर्य इस कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है, बहुत योगकारी है, त्रिकोण का स्वामी सूर्य बन के बैठा हुआ है। और इस युग कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव तो अच्छा भाव नहीं होता, ये हम जानते हैं। आल्दो अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता, लेकिन फिर भी अष्टम के फल तो सूर्य देगा। तो सूर्य इसमें कोई अच्छा ग्रह तो नहीं है। तो ये चीजें बहुत होती हैं। तो लगन संधि में आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी ऐसी कुंडली आपके पास आए, तो जातक से काफी डिटेल में बात करो, उससे पूछो। आप मकर लगन की कुंडली बनाओ, आप धनु लगन की कुंडली बनाओ, और उससे बात करके देखो भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। क्या धनु लगन की तरह कैरेक्टरिस्टिक आती है, या मकर लगन की तरह से कैरेक्टरिस्टिक आती है। ये जब भी पॉसिबल है जब आपको लग्नों की कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो। तो ये लगन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा अभी, कि धनु लगन वाला जातक हो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मीन लगन वाला जातक हो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो आप अच्छे तरीके से प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई कुंडली आपके पास में आए और उसका लगन 29 डिग्री से ऊपर हो या 1 डिग्री से नीचे हो, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। उस कुंडली पर टाइम लगा के देखना चाहिए, और जातक से भी काफी कुछ डिस्कस करना चाहिए। उसे बता दीजिए साफ साफ, ये लगन संधि है आपका, तो आपसे हम डिस्कस करेंगे। और जब घटनाएं मेल खाती हों, दशाएं से इंसिडेंट्स मेल खाते हों, तो हम कह सकते हैं कि इसी कौन से लगन की कुंडली उचित है। तो ये था आज का वीडियो। यहीं खत्म करते हैं इसको। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है। इसके अलावा मार्च के महीने से हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।